BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई इंटू डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये है सो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसे है सो हम होमोजेनियस मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई और इंटू डी एक्स है, इसे हमने इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई इंटू डी एक्स, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई और डी वाई। तो यहाँ पर मेन आपको काम करना है, या तो आप डी एक्स अपॉन में डी वाई कर लीजिए या फिर आप डी वाई अपॉन में डी एक्स कर लीजिए। यानी कि आप दोनों लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में आप इसको ले आइए या फिर आप इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में ले आइए। तो इसके पीछे के जो दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11.11 और एग्जाम्पल 11.10, उसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो एक आपको डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके और इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो डी वाई है इसको हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा बचेगा इस साइड में हमारा बचेगा माइनस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई, और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन में वाई। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x को चेंज करेंगे हम लेमडा x में और y को चेंज करेंगे हम लेमडा y में। ठीक है, आपको चेक करके बताते हैं, आपको रफ में इसको चेक करना है। ठीक है, तो x को आप चेंज कर लीजिए लेमडा x में और y को आप चेंज कर लीजिए लेमडा y में, और जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो e का पावर हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई का पावर x के स्थान पर लेमडा x और y के स्थान पर लेमडा y, 1 माइनस एक्स के स्थान पर लेमडा एक्स और y के स्थान पर लेमडा वाई। ठीक है, और यहाँ पर है 1 प्लस ई का पावर x के स्थान पर लेमडा एक्स और y के स्थान पर लेमडा वाई। तो यहाँ पर देखिए ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल, ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल और ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल। तो इसको सॉल्व करने पर सेम ये ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप x को लेमडा x में चेंज करते हैं, y को लेमडा y में चेंज करते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं इसको, और फिर उसको सॉल्व करने पर सेम हमारा यही रिजल्ट निकल के आता है, तो वो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो ये है सो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए x अपॉन में y के फॉर्म में है, तो आपको v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y लिखना है। ठीक है, अगर आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में रहता तो आप ये जो y अपॉन में x था इसके स्थान पर आप लिखते v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में x, लेकिन यहाँ पर x अपॉन में y है तो आप v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y लिखिएगा। उसके बाद ये जो y है इसको इधर लेके जाइएगा तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे में हमारा dy आया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हमारा नीचे में dy आएगा। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dy, और इसमें है सो हम डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v और dy अपॉन में dy। अगर y को रखेंगे बाहर और v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये dy से ये dy कैंसिल, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v प्लस y और dv अपॉन में dy। अब जो हमने निकलाया है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो dx अपॉन में dy के स्थान पर हम लिखेंगे v प्लस y और dv अपॉन में dy। ये जो dx अपॉन में dy है इसके स्थान पर इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस y और यहाँ पर v होगा
भी प्लस वाई और डी भी अपॉन में डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ई का पावर। अब देखिए यहाँ पर एक्स अपॉन में वाई को हमने माना है भी, तो ये जो एक्स अपॉन में वाई है इसके स्थान पर हो जाएगा भी। ये 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई आया तो इसके स्थान पर भी, और यहाँ पर 1 प्लस ई का पावर भी। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा सारा भी का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो ये जो भी है इधर से हटा के इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y डी भी अपॉन में डी वाई। ये माइनस ई का पावर भी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई का पावर भी। ये माइनस माइनस प्लस भी इंटू ई का पावर भी, और अपॉन में 1 प्लस ई का पावर भी। ठीक है, और ये भी इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस भी। तो y डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई का पावर भी प्लस भी ई का पावर भी, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि इसका हम ले लिए हैं नीचे में एलसीएम। 1 प्लस ई का पावर भी का हमने ले लिया एलसीएम, तो माइनस भी है सो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस भी आएगा, फिर माइनस भी ई का पावर भी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस भी ई का पावर भी आएगा। तो ये जो प्लस भी का पावर भी इंटू ई का पावर भी है और माइनस भी इंटू ई का पावर भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में हमारा बचेगा y इंटू डी वी बाई डी वाई, और यहाँ से हम माइनस और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और भी प्लस ई का पावर भी, और अपॉन में यहाँ पर हमारा बचेगा 1 प्लस ई का पावर भी। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, यानी कि जो भी वाला जो वेरिएबल है उसको एक साइड लिखना है, उसमें हमारा कोई भी y का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 है y और v। तो v वाले को एक साइड कर लेना है और उसमें कोई भी y का मिक्सअप नहीं करना है, और y वाले वेरिएबल को दूसरे साइड कर लेना है और उसमें कोई भी v का मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके आते हैं क्योंकि इधर हमारा dv है, और ये जो y अपॉन में dy है इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस ई का पावर भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस ई का पावर भी हो जाएगा, और ये डी भी हो जाएगा, और ये हमारा भी प्लस ई का पावर भी। ठीक है, निगेटिव को हमें उधर ही छोड़ देना है, ये डी वाई को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में वाई। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग, यानी कि आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड में भी देखे होंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई का पावर भी अपॉन में भी प्लस ई का पावर भी और डी भी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में वाई, और ये एक हमें कांस्टेंट लगाना है c। तो आप ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ई साइड भी लगा सकते हैं या फिर आप ई साइड भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि वैसे हमारा इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, ये जो v प्लस ई का पावर भी है इसे हम लेट कर लेते हैं t। तो पुट v प्लस ई का पावर भी इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी वी, ये d बाई डी वी ऑफ ई का पावर v, और ये डी टी अपॉन में डी वी। तो डी वी से ये डी वी कैंसिल हो जाएगा, और ई का पावर v का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई का पावर v ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर v। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी वी। अब ये जो डी वी है यहाँ पर लेके आते हैं तो डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर भी और ये डी वी। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में वाई हो जाएगा हमारा लॉग वाई, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लॉग वाई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन 1 प्लस ई का पावर भी और डी वी के स्थान पर हम लिखते हैं डी टी को, तो ये हो जाएगा डी टी,
और v प्लस ई का पावर v को मैंने माना है t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t और प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग y इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा लॉग t और ये प्लस लॉग c। अब ये जो log t है इसे आप इधर लेके आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग y और ये प्लस लॉग t दैट इज इक्वल्स टू, इधर हमारा माइनस लॉग t आएगा, इधर होगा लॉग c। यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर लॉग y और प्लस लॉग t, इधर हो जाएगा लॉग c। अब ये जो माइनस है आप इधर लेके जाइए या फिर लॉग c को इधर लेके आइए और इसको इधर लेके जाइए, बात बराबर है। तो लॉग y प्लस लॉग t इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग c, ठीक है। और ये माइनस लॉग c है, इसे आप लिख सकते हैं लॉग c का पावर -1, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारा n लॉग m, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग m का पावर n। तो उसी तरीके से यहाँ पर -1 है और लॉग c, तो इसे आप लिख सकते हैं लॉग c का पावर -1। अब लॉग a प्लस लॉग b होता है हमारा लॉग a इंटू b, तो ये हो जाएगा लॉग y इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू लॉग c का पावर -1, ठीक है। अब ये लॉग से ये लॉग कैंसिल और y हमने माना है, y तो हमारा वही रहेगा, t हमने माना है v प्लस ई का पावर v को। यहाँ पर देख लीजिए t इज इक्वल्स टू हमने माना है v का पावर ई, v प्लस ई का पावर v को, तो यहाँ पर हो जाएगा y और t के स्थान पर लिखेंगे v प्लस ई का पावर v, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस ई का पावर v दैट इज इक्वल्स टू, ये जो c का पावर -1 है आप इसे एक नया कांस्टेंट दे दीजिए c डैश, ठीक है। अब y को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा y v प्लस y ई का पावर v इज इक्वल्स टू c डैश, और v हमने माना है x/y, यहाँ पर देख लीजिए v इज इक्वल्स टू हमारा x/y, तो v के स्थान पर पुट कर देंगे x/y, तो यहाँ पर हो जाएगा y और v के स्थान पर x/y प्लस y और e का पावर v है, तो v के स्थान पर x/y इज इक्वल्स टू c डैश। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू हमारा था x/y, ठीक है। अब ये जो y है y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x प्लस y और e का पावर x/y दैट इज इक्वल्स टू c डैश, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।